नमस्कार दोस्तों वैसे रशिया और इंडिया के पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन काफी बढ़िया है। यूं कहे तो इंडिया और रशिया काफी अच्छे दोस्त थे। वैसे रशिया और इंडिया के संबंध तो बढ़िया ही, लेकिन उससे कई ज्यादा रशियन के गोवा के साथ संबंध है। और पिछले कुछ सालों से रशियन लोगों के, स्पेशली रशियन लड़कियों के इंडिया के लड़कों के साथ कनेक्शन देखे जाते हैं। मैं नहीं जानता कि यह कनेक्शन कैसे है, लेकिन उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर आई थी कि इंडिया के लड़के रशियन लड़कियों के लिए पूरी तरह से पागल है। वैसे मुझे पता है आप रशियन का नाम सुन के ही वीडियो को देखने आए हो, क्योंकि मुझे पता है अब आपने रशियन का नाम सुना है और अब आपको रहा नहीं जाएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपकी तड़प कैसे भी क्यों न हो, लेकिन अब आप यहाँ तक आए तो मुझे सपोर्ट किए बिना वापस मत जाना। सपोर्ट से मतलब मेरी पिछली वीडियो भी बढ़िया है और आने वाली भी बढ़िया रहेंगी, लेकिन यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आपको बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही। चलिए हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वापस आते। तो चलिए शुरू करते हैं। रशियन कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीद की किरण है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझे तो मेरा पिछला एक वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने गोवा और रशिया के कनेक्शन के बारे में समझाई। और इस वीडियो में मैं पूरे भारत में रशियन क्यों दिखाई देती है और रशियन के क्यों चर्चे, इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। वैसे आप गोवा और रशिया का कनेक्शन उस वीडियो से जान जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में रशियन लोगों की ज्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ी। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के 9 राज्यों को समुद्र तट मिला है, जिसमें से गोवा राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते। स्पेशली सभी रशियन लोग सबसे पहले गोवा में ही आते और गोवा रशियन लोगों का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे गोवा में बाकी देशों से भी टूरिस्ट आते जो यहाँ के वातावरण और नेचुरल ब्यूटी को देखने के बाद यहाँ के फैन हो जाते। गोवा इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ आकर ज्यादातर विदेशी लोग जी भरकर मजे करते। इसका यह भी कारण हो सकता है कि यहाँ मिलने वाले फ्रीडम के कारण ही वो यहाँ मजे करते, जो फ्रीडम उनके देश में शायद उन्हें नहीं मिलता। एनीवे, रशियन लोगों की बात करें तो शुरुआत से ही भारत और रशिया के संबंध काफी अच्छे थे, इसलिए जब भी किसी रशियन को एरोप्लेन टिकट और वीजा की जरूरत पड़ती थी तो उसे काफी आसानी से मिलता था। साथ ही कुछ रशियन कंपनियों का अपने एम्प्लॉइज को दूसरे देशों में वैकेशन पर भेजने का रूल है, जिस कारण गोवा में आए हुए कुछ रशियन लोग गोवा की ब्यूटी के प्यार में गिर गए। फिर यहाँ से वापस गए हुए कुछ रशियन लोगों ने दूसरे लोगों को भी गोवा की मनमोहक अदा के बारे में बताया और इस माउथ पब्लिसिटी के कारण और ज्यादा रशियन टूरिस्ट गोवा में आने लगे। दूसरे देशों के मुकाबले रशियन लोगों को गोवा में कम खर्चा आता था, तो यह उनके लिए काफी फायदे का सौदा हो गया। इसका फायदा रशिया के टूरिस्ट कंपनियों ने उठाया। उन्होंने स्पेशल गोवा पैकेज बनाए और उन कंपनियों का बिजनेस भी सेट हुआ। रशियन सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रशिया टू गोवा परमानेंट फ्लाइट शुरू की। रशिया से गोवा आने वाले कुछ टूरिस्ट थे, कुछ स्टूडेंट थे जो इंडिया में पढ़ने आए और कुछ बाकी हमारे जैसे थे जो बिना मतलब या वहाँ ताकाझाकी करते रहते। रशिया से गोवा आए हुए कुछ ऐसे भी लोग थे जो फिर कभी वापस रशिया नहीं गए। इसके एग्जाम्पल के लिए बताइए तो गोवा में मोर्जिम नाम का गाँव है, जिसे लिटिल रशिया नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि इस गाँव में ज्यादातर सभी रशियन लोग ही रहते। और सिर्फ रहते नहीं है, बल्कि यह उनके बड़े बड़े बिजनेस भी, जिससे वो कमाई करते। जैसा हमारे देश से लोग कमाई करने के लिए, पेट भरने के लिए अदर कंट्री जाते हैं, वैसा ही सेम अदर कंट्री से भी हमारे देश में लोग पेट भरने के लिए आते। इस तरह से ही कुछ रशियन इंडिया में भी आए। इसका कारण ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रशिया एक तानाशाही देश था जहाँ कुछ कामों पर लिमिटेशन थी और गोवा में आकर रशियन लोगों को काफी फ्रीडम मिला, जहाँ और रशियन लोग गोवा के प्यार में गिर गई। इनमें से जो रशियन वापस रशिया नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने यहाँ ही अपने बिजनेस डाले। कुछ लोगों ने दूसरी जगह काम देखे तो कुछ लोग पूरे भारत भर में फैल गए और अपने लिए काम ढूंढे और अपने कमाई का जरिया बनाए। ऐसा नहीं है कि भारत में जितने भी रशियन है वो सभी गोवा के कारण आए, लेकिन ज्यादातर रशियन लोग इसी कारण से इंडिया आए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप भी मेरे तरह सोच रहे होंगे कि ये रशियन लड़कियों का क्या चक्कर है जो पूरे भारत भर में कहीं भी दिखाई देती। तो दोस्तों, बेसिक सी बात है कि जैसे बाकी रशियन इंडिया में आए थे, वैसे ही रशियन लड़कियां भी इंडिया में आई। लेकिन जो रशियन लड़कियां वापस रशिया नहीं गई, उन्होंने भी कमाई के लिए अलग अलग रास्ते चुने। दोस्तों, आमतौर पर कोई भी फॉरेनर हो या खुद इंडियन ही क्यों न हो, उनमें से कुछ अपने कमाई के लिए लोगों की हवस का फायदा उठाते। ऐसा ही सेम हमारे इंडिया के साथ भी हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही बहुत ठरकी है, तो उन लोगों को भी इन्हें फंसाने में काफी आसानी होती है, जिसका फायदा सेम रशियन लड़कियों ने उठाया। इनमें से कुछ रशियन ने अपने जिस्म फिरोशी के बिजनेस बनाए, जिसमें इंडियन लड़के आसानी से फंस जाते थे। यूं कहे तो कुछ रशियन लड़कियां खुद इन्हें अपने चंगुल में फंसती है। कुछ बार तो सिर्फ एक लड़की नहीं होती, बल्कि इनके बड़े बड़े रैकेट होते जो काफी बड़ी बड़ी ठगी करती। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सभी रशियन लड़कियां यही रास्ता अपनाती है, बल्कि कुछ तो सही रास्ता भी चुनती है। इनमें कुछ पढ़ाई के लिए आई होती है तो कुछ कंपनियों में काम करती। इसके अलावा कुछ रशियन लड़कियां फिल्मों में भी काम करती, जिनकी फिल्मों में काफी जरूरत होती है। फिल्मों में मतलब जो ग्रुप डांस वगैरह होता है, इनमें ज्यादातर डायरेक्टर रशियन को ही लेते। और कुछ फिल्मों में अदर कंट्री के सीन होते हैं, तो उसमें बैकग्राउंड के लिए रशियन लड़कों और लड़कियों को रोल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ रशियन लड़कियां अच्छी डांसर होती है, तो वो स्ट्रीट डांसिंग करती है और कुछ लोगों के फंक्शन में डांसिंग काम करती है। वही कुछ रशियन IPL और बाकी लीगों में चेयर गर्ल का काम करती है। कुल मिला के देखे तो रशियन लोगों की भारत में भले ही काफी कम संख्या है, लेकिन ज्यादा हाईलाइटेड और चर्चा में रहने वाले कारणों की वजह से ही सभी रशियन एक स्पेशल अट्रैक्शन बन गई और पूरे भारत भर में कमाई का जरिया ढूंढने के लिए काम करती। और साथ ही अभी यंग लड़के भी बार बार रशियन का नाम लेते रहते, जिस कारण यंगस्टर्स में रशियन लड़कियों की और चर्चे होती रहती।
यंगस्टर से याद आया, पिछले कुछ सालों से ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें कुछ एजेंट होते हैं जो जवान लड़कों को रशियन लड़की देने का लालच देते हैं, जिसके बाद उनसे पैसे लिए जाते। हालांकि कुछ को रशियन दी भी जाती है, लेकिन कुछ के साथ फ्रॉड होता है। फ्रॉड ऐसा होता है कि एक तो उसे समय दिया जाता है कि आपको इस टाइम तक लड़की मिल जाएगी, लेकिन रात भर के इंतजार के बाद भी कोई उसके दरवाजे तक भी नहीं आता। फिर कुछ ही समय बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसे में वो पुलिस कंप्लेंट करने की सोचेगा तो भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसे अपनी इज्जत का सवाल पड़ता है। और अगर बात घर वालों और रिश्तेदारों तक पहुंच गई तो बदनामी से बचने के लिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब मैंने ये फ्रॉड की बात बताई तो सभी फ्रॉड करते होंगे, कुछ होती है अच्छी जो आपकी इच्छा पूरी करती है। तो दोस्तों, ये थी आपके वाले रशियन की जानकारी कि आखिर क्यों भारत भर में रशियन लड़कियां दिखाई देती। अगर आप ये जानकारी समझ गए तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो बार बार रशियन की बात करते रहता है। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।